ओके। हे एवरीवन। तो आज कोई ब्लॉग नहीं है, मतलब कोई रेगुलर ब्लॉग नहीं। आज मेरे पास एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है? देखते हैं कौन कैसा आंसर देता है इसका। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ना अपने दिमाग पे ज़रा जोर डालिए और सोच के बताइए कि किसी भी मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा दुखदाई चीज़ क्या होती है, जो मतलब उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा देती है। ऐसी क्या चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा दुख मिलता है आपको? सोचिए फिर मुझे बताइए। ओके, सो आई एम श्योर आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो मैं एक सिनारियो देती हूँ, ठीक है? जस्ट इमेजिन गाइस, वेल इमेजिन करना भी बड़ा दुखदाई है, बट यस जस्ट इमेजिन फॉर मी कि आप मदर हैं या फादर है, वट एवर यू आर। आपके सामने धीरे 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 रोज आपका बेबी धीरे 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 थोड़ा थोड़ा सा उसकी धीरे धीरे रोज जान निकल रही है और वो रोज आपके सामने धीरे धीरे तड़प तड़प के मर रहा है। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर आप नहीं कर पा रहे, ठीक है? मतलब या बहुत कुछ करना चाह रहे हो, कुछ भी कारण हो सकता है, फाइनेंशियल सोर्सेज, हेल्प, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब करना चाहते हो पर नहीं कर पा रहे हो। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये मतलब ये जो अनबिरेबल पेन होता है ये कैसा होता है ना? ये बहुत ज़्यादा बुरी बात होती है, बहुत ज़्यादा ही बुरी बात होती है। और ये चीज़ कोई एक बार नहीं है, मेरे पास गिनती भी नहीं है, लिटरली मेरे पास गिनती नहीं है। मैं अपने इन्हीं हाथों में कितनों की मौत को समा के बैठ चुकी हूँ। तो मेरे सामने मेरे मेरे इन्हीं हाथों में मेरे कितने बच्चे अपने दम तोड़ चुके हैं, कितनों की जान निकल चुकी है मेरे इन्हीं हाथों में। और मैं बहुत कुछ करती हूँ उनके लिए, बचाना भी चाहती हूँ। तो मुझे ना अभी ऐसा लगने लगा है कि एनिमल लवर होना ये वरदान नहीं है, मेरे लिए एक श्राप है। या तो भगवान मेरी आंखें फोड़ दे जो मुझे उनका दुख ना नजर आए, या तो मेरा दिल इतना पत्थर कर दे कि मुझे फर्क ना पड़े, और या उसे मेरे सामने ही नहीं लाना है तो वो मुझे इस काबिल बनाए कि मैं सही मायने में उनका ध्यान रख सकूं, कि लिए डॉक्टर, दवाइयाँ, जो भी नेसेसिटी है इस टाइम की, वो मैं कर सकूं। पैसों की वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई। मैं हमेशा से लॉ करना चाहती थी, मैं नहीं कर पाई। मुझे तब भी इतना बुरा नहीं लगा। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में मैंने खो दी सिर्फ पैसों की वजह से, बट मुझे उसका बुरा नहीं लगा। मैंने हमेशा ये सोचा है कि शायद कुछ अच्छा ही होगा। पर जब अपनी ही नाकामयाबियों की वजह से तुम्हारे ही सामने रोज तिल तिल करके तुम्हारे बच्चे दम तोड़ते हैं ना, तड़प तड़प के मरते हैं, वो बर्दाश्त नहीं होता। मुझे खुद से नफरत होने लगी है। मैं जिसको भी बचाने की कोशिश करती हूँ वो एट द एंड चले जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है कि मैं उसका इलाज करवा सकूँ। कुछ जितना कर सकती हूँ मैं करती हूँ, पर उससे कुछ होता नहीं। कहते हैं एनजीओज हेल्प करते हैं, कामधेनु, ध्यान, कितनी एनजीओज हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, सबको कांटेक्ट कर लो, कोई नहीं आता, सब पैसे मांगते हैं। क्या मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। आफ्टर ऑल मेरे बच्चों का ठेका किसी और ने तो नहीं ले रखा। बट एक मिसकंसेप्शन है कि जो मैंने पाल रखे सिर्फ वो मेरे बच्चे नहीं हैं, जो रोड पे घूम रहे हैं, जो बेसहारा कुत्ते, जो गाय, जो बिल्लियाँ, सब मेरे बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। वो मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं जितने मेरे किट्टू, जेरी, स्कारलेट, मेरी मछलियाँ, मेरे बिल्ली। मेरे लिए उनमें कोई अंतर नहीं। वेल,
अब आप सोच रहे हो कि मैं इतना रोना गाना क्यों मचा रही हूँ। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल गाइज, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। क्योंकि मैं इन हाथों में जितनों की मौत को संभाल कर बैठी हूँ, इतने में तो कोई भी टूट जाता। बट फिर होता है, मैं अगली बार फिर पहुंच जाती हूँ कहीं रोड पे, कोई कुछ दिखता है, बीमार उठा लाती हूँ घर में, पूरी फैमिली अटैच हो जाती है और बाद में सबका हाल बुरा होता है। वेल अभी का सीन ये है कि गाय का बच्चा था गौरी, बहुत ध्यान रख रही थी, प्यार कर रही थी, 15 दिन उसकी सेवा करी, जैसे तैसे ठीक कर दिया। बगल वाली गली में से एक फैमिली उठा कर ले गई ये बोलकर कि हम ध्यान रखेंगे। 2 दिन उनके घर में रखा, ना खिलाया ना पिलाया, गला शरीर सारी आते पीते सूख गई, बाहर फेंक के चले गए ये बोलकर कि मर गया। मैंने देखा जिंदा था। अगले 2 दिन जितना मैं ध्यान रख सकती थी रखा। 2 दिन से तड़प रहा था, बहुत बुरी तरीके से तड़प रहा था, बस रो रहा था बुरी तरीके से। बट मुझे पूरा यकीन था मेरा गौरी बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मेरा बेबी। मुझे अब तक मैंने जितने भी देखी उन सब में मुझे सबसे ज़्यादा गौरी ही स्ट्रांग लगा। मुझे अब तक ये भी नहीं पता था थी, जो भी है। 2 दिन से दर्द में तड़प रहा था। दोपहर में 5 बजे के करीब मैंने देखा कि शायद उसे प्यास लग रही होगी, आराम से सो रहा है। मैंने दूर से दुकान से ही चिल्ला के बोला गौरी। पता है वो बेसुध बेहोश, आंखें बिल्कुल खुल चुकी थी, फिर भी उसके शरीर से सारी जान निकल गई थी। वो फिर भी कोशिश कर रही थी अपनी मुंडी को हिला के, नजरें इधर उधर करके मुझे देखने की। उस पॉइंट पे मुझे लगा कि मेरा बच्चा ठीक हो चुका है, क्योंकि यस वो मेरी बातों पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। मैंने बोला गौरी वो मुझे देखने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा नहीं, मुझे मेरे बच्चे से इतनी मेहनत थोड़ी करानी चाहिए। मैं उसके सामने जाके चली गई और मैंने वही बोला, उसने रिस्पॉन्ड करा, उठने की कोशिश करी, मुझे मुझे देख रही थी पूरा टाइम। पहने के लिए तो चलो अच्छा है, ठीक हो गई। फिर मुझे लगा उसे प्यास लग रही होगी, तो मैं गई घर में, उसकी बोतल में पानी लेकर आई, इन्हीं हाथों में उसका सर उठाया, गाय का बच्चा, उसे पानी पिलाया। जैसे ही पहला घूंट उसकी गले के अंदर गया, उसकी आंखें और बड़ी हो गई, उसने तुरंत टॉयलेट कर दिया और मुझे देखते देखते ही मेरे इन्हीं हाथों में अपने प्राण छोड़ दिए। खैर जो भी है। ओके, तो मेरे गौरी को सारे दुखों से, सारे दर्दों से आज़ादी मिल चुकी है। आई थिंक मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। मैं उन्हें लेके आऊँगी घर पे, ठीक करने की कोशिश करूँगी, ध्यान रखूँगी, वो होंगी नहीं। या तो ईश्वर मुझे इस काबिल बना दे कि मैं उनका ध्यान रख सकूं, अगर नहीं बना सकता तो उन्हें मेरे सामने ही ना लेकर आए, कि नहीं देखा जाता भाई, नहीं देखा जाता। तुम लोगों के लिए वो होंगे जानवर, हमारे लिए नहीं है। मेरे लिए वो बिल्कुल मेरा बच्चा है, ठीक है, वो मेरा ही बच्चा था। बहुत से मुंह चला देंगे कि इंसानी बच्चा नहीं। एक माँ को इंसान को जितना अपना इंसानी बच्चा प्यारा होता है, मेरे लिए गौरी उतनी ही प्यारी, जितनी गौरी उतनी ही मेरे सारे बच्चे, घूमने वाले बैल, गाय, कुत्ते, सब कोई अंतर नहीं है उनमें, सब प्रिय है, प्रेम योग्य है। सो दिस इज फॉर ऑल। आप हमेशा पूछते हैं कि गौरी कैसी है,
गौरी कैसी है? गौरी गौरी का बुखार ठीक हुआ या नहीं हुआ, तो मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूँ कि गाइस गौरी अब बिल्कुल ठीक है, सारे दर्दों से एकदम आज़ाद है, बुखार भी ठीक है, कोई पेन नहीं है उसे, ही और शी व्हाटएवर, एब्सोल्युटली फाइन।